जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु महाराज की महिमा मैं कहाँ से शुरू करूँ। कहाँ कहाँ गुरु महाराज हमें नहीं बचाते और कहाँ कहाँ अपनी ब्लेसिंग्स नहीं देते। संगत जी, ये सत्संग मैं अपनी मासी का शेयर कर रही हूँ। मेरी मासी को संगत जी, जो सियाटिका पेन होता है, जो हिप से लेके फुट तक की पेन होती है, वो उनको बहुत दिनों से बॉदर कर रही थी। अब उनको नहीं पता था ये सियाटिका पेन है, एंड शी डिडंट वांट टू टेल हर डॉटर एंड सन इन लॉ, बिकॉज उनको लगा वो बहुत परेशान हो जाएंगे, फिर बोलेंगे कि आपको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और उनका सारा काम बीच में रह जाएगा। तो संगत जी, उन्होंने गुरु महाराज को प्रेयर की कि अरदास की, गुरु महाराज जब आप इस पेन को देखो, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से वॉक पे भी नहीं जा पा रही थी। संगत जी, जब उन्होंने अरदास की, कुछ ही मिनट के बाद उनके मामा का फ़ोन आया उनके पास, और बातों बातों में पता चला कि जो मामा की वाइफ हैं, उनकी मामी, उनको सियाटिका पेन है, विच इज़ द सेम एज़ व्हाट शी वॉज गोइंग थ्रू। अब उनको पता चला इसको सियाटिका पेन बोलते हैं। एंड देन उन्होंने बोला कि मेरे को भी सेम पेन है। तो उनके मामा ने कहा कि मैं मामी को डॉक्टर के पास लेके गया, उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस बोली, लेकिन मामी करती नहीं है, तो वो फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाती हैं। अब वो जो एक्सरसाइजेस थे उनके मामा ने उनको सेंड की। संगत जी, उन्होंने मॉर्निंग में की, आफ्टरनून में की और इवनिंग में की। अब वो इतने दिनों से वॉक पे नहीं जा रही थी, तो उनके सन इन लॉ ने शाम को कहा कि मम्मा, आप वॉक पे क्यों नहीं जा रहे हो इतने दिनों से। और जब वो घबरा रही थी कि उनको बताना ना पड़े अपने बच्चों को, वो परेशान हो जाएंगे। और संगत जी, जब थर्ड टाइम उन्होंने वो एक्सरसाइज की, तो वो उनका जो पेन था वो गायब हो गया। और संगत जी, वो कहती हैं कि मैं वॉक पे जाऊंगी। तो संगत जी, जब हम गुरु महाराज से बात करते हैं ना, तो कोई भी प्रॉब्लम हो, वो उसका निवारण देते हैं। लेकिन अगर हम संसार में लोगों से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, वो संगत जी, उसका हमें सोल्यूशन तो कुछ नहीं मिलता, हम और घबराने लगते हैं। तो संगत जी, लाइफ में गुरु महाराज कहते थे कि मेरे को बह के अपने दिल का हाल दस्या करो, मेरे को बह के अपनी प्रॉब्लम्स दस्या करो, तो असी निवारण भी निकालेंगे। संगत जी, वो गुरु महाराज ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं है, वो एक एक पल, हर एक पल हमारे साथ हैं और हमें सुन रहे हैं, और हमें संगत जी गाइड भी करते हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, वो अपनी गद्दी पे अपने स्वरूप में हाजिर नाजिर होते हैं। संगत जी, गुरु महाराज एक सत्संग में लेके गए, वहाँ पे गुरु महाराज के स्वरूप के ऊपर लाइट फोकस किया हुआ था, बहुत तेज़, एकदम बिल्कुल पास में। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरु महाराज की आंखों में कितनी चुभ रही होगी। और संगत जी, क्योंकि गुरु महाराज तो कहते हैं वो स्वरूप में है, और संगत जी, क्या होता है कि आरती के बाद वो लाइट अचानक से नीचे गिर जाती है। एंड देन संगत जी, गुरु महाराज, जो मेरे मन में थॉट चल रहा था कि गुरु महाराज तो स्वरूप में होते हैं और उनको चुभ रही होगी, और उन्होंने उसको नीचे ही कर दिया। संगत जी, देखो, गुरु महाराज, हम सोचते हैं कि गुरु महाराज हमारे पास नहीं है। अगर स्वरूप है हमारे पास, तो गुरु महाराज हमारे साथ ही हैं। और संगत जी, गुरु महाराज का एक और कृपा मैं शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, गुरु महाराज का जो मंदिर, जब एक सत्संग सुना था कि गुरु महाराज जब मंदिर का बुलावा भेजते हैं ना, कभी कभी संगत को गोल्डन धागे, सिल्वर धागे मिलने शुरू होते हैं। तो संगत जी, वो गुरु महाराज कहते थे कि मैं अपने चोले के धागे छोड़ के आता हूँ और तुम्हें बुलावा भेजता हूँ मंदिर के लिए। तो संगत जी, जब गुरु महाराज ने बड़े मंदिर बुलाया ना, तो मुझे गोल्डन धागे मिलते थे। तो मेरे को नहीं पता था ये गोल्डन धागे का क्या मतलब है। जब सत्संग सुना तो समझ आया कि गुरु महाराज, ये तो आप बड़े मंदिर बुला रहे हो। और उसके बाद संगत जी, गुरु महाराज ने बड़े मंदिर बुलाया।
संगत जी, लास्ट ईयर गुरु महाराज ने यहाँ न्यू जर्सी के मंदिर में बुलाया था। जब हम निकले तो जैसे ही मैं मेरी डॉटर गाड़ी में बैठी, हमें एक सामने गाड़ी नज़र आई जिस पे लिखा हुआ था गो वेल। अब गुरु महाराज ने अपनी ब्लेसिंग तो दे दी थी, लेकिन मेरी डॉटर का क्या हुआ, तबीयत ख़राब हो गई। उसने बोला मेरे को वॉमिटिंग हो रही है, शी वॉजंट फीलिंग वेल। हमने सोचा रुक के दवाई लेते हैं, लेकिन उसके लिए वो रेडी ही नहीं थी। संगत जी, फिर वो ऐसे ही सिर को ऐसे ही डाउन करके वो सो गई और गुरु महाराज ने थॉट डाला तू सत्संग सुन। तो संगत जी, जो पहला सत्संग आया वो मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल ने सुना। दैट वाज बाम्बी आंटी सत्संग। इट वाज रिलेटेड टू द लंगर प्रसाद। जो जैसा आपका पूरा सत्संग वाज रिलेटेड टू लंगर प्रसाद, कि लंगर प्रसाद कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, उसमें एक दाल, एक सब्ज़ी, चटनी प्रसाद, कढ़ा प्रसाद और रोटी प्रसाद होना चाहिए। हमें उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए। अपने लंगर प्रसाद को एक एक मॉर्सल यू हैव टू फिनिश इट, देयर शुडंट बी एनी पार्टिकल लेफ्ट, बिकॉज जो आपका लंगर प्रसाद होता है वो आपकी दवाई होता है। एंड देन चाय प्रसाद के बारे में था, एंड देन जल प्रसाद के बारे में था कि जल प्रसाद एक अमृत है जो हमें दिया हुआ है। संगत जी, पूरा आधे घंटे का सत्संग था। अब जब हमने वो सत्संग सुना, इतनी ही देर में विद इन लाइक फ्यू सेकेंड्स और आई वुड से अ मिनट, मेरी बेटी खड़ी होती है और बोलती है कि मम्मा आई एम हंग्री, आई एम फीलिंग गुड। तो संगत जी, वो सत्संग सुनने से उन्होंने हमारा कष्ट कटवाया। जब उन्होंने लिखा था गो वेल, तो उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी थी। जैसे गुरु महाराज कहते हैं ब्लेसिंग्स ऑलवेज। गुरु जी, गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हमेशा होती हैं। प्रॉब्लम्स आएँ तो वो हमें छू के निकल जाती हैं संगत जी, क्योंकि वो बैठे हैं। अगर वो बैठे हैं तो कुछ बुरा होने नहीं देंगे। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल और बंद नसों से रिलेटेड सत्संग सुनवाए। और संगत जी, गुरु महाराज ने ये भी बोला कि मैं तेरी बीमारी दूर कर देती, तू शुक्राना कर। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ऐसा कोई नहीं है इस संसार में या पूरी सृष्टि में महाशिव के बिना जो अलावा जो हमें लाइफ दे सकता है, हमारे मर्ज़ अपने ऊपर ले सकता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे महाशिव जो गुरु रूप में आए और आज भी हम सब के कष्ट हमारे संकट अपने ऊपर ले रहे हैं। संगत जी, जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला, सब देवताओं ने ले लिया, बाकी चीज़ें जो निकली वो सब ने ले ली, लेकिन जब विष निकला तो कोई आगे नहीं आया। तो आए कौन? आगे आए हमारे महाशिव। उन्होंने ही अपने उसको कंठ में रखा और अंदर उनकी सृष्टि और बाहर उनकी सृष्टि। संगत जी, ऐसे ही हमारे गुरु महाराज बिल्कुल भी फ़र्क नहीं उनका कि उन्होंने हमारे कष्टों को लेने के लिए ही संसार में आए हमारे लिए, और आज हमारे इतने सारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं। संगत जी, हमारे गुरु महाराज, ऐसा प्यारा गुरु हमें मिल पाएगा? संगत जी, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, इतने अच्छे कर्म कि इतने प्यारे गुरु मिल सके, लेकिन उनकी कृपा देखो कि वो कैसे हमें अपने पास उठा के ले आए, अपनी गोद में बिठा लिया। संगत जी, जब पहले कभी कोई दुख आता था ना, तो हम शिकायतें करते थे कि भगवान ये दुख क्यों दे दिया, लेकिन अब समझ आता है कि वो तो हमारे कर्म हैं जो हमने ही खुद लिखे कि हमें ऐसे ऐसे उसका हम ऐसे काटेंगे। लेकिन भगवान वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि गुरु रूप में आए हमारे ही कर्म कटवा रहे हैं अपने ऊपर लेके। संगत जी, ऐसा कोई नहीं कर सकता। हमारे पास शुक्राने के अलावा और कुछ है ही नहीं। हमारे पास शिकायतों की तो जगह ही नहीं है, बिकॉज जिनके पास गुरु महाराज होते हैं उनके पास सिर्फ़ शुक्राना होता है और सिर्फ़ शुक्राना। संगत जी, हमारे जो गुरु महाराज हैं वो कितने कष्टों को जब अपने ऊपर लेते थे तो उनकी बॉडी इतनी तकलीफ़ में होती थी, वो ओवरनाइट फिर ध्यान में बैठते थे, तप करते थे, और संगत जी वो हमारे कष्टों को दूर करते थे। उन्होंने एक चीज़ सिखाई कि तप करने से, सिमरन करने से वो कष्टों को दूर कर सकते हैं। संगत जी, हम खुद भी वो चीज़ कर सकते हैं कि हम मंत्र जाप करते रहें, क्योंकि वो गुरु महाराज कहते थे सिमरन करने से, भगवान का नाम लेने से हम अपने कर्मों को कम कर सकते हैं। और संगत जी, ये भार जो हमने इस धरती पे डाला हुआ है अपने कर्मों का, इसको धीरे धीरे हम खुद भी कम कर सकते हैं। एक तो सिमरन करके, मंत्र जाप करके। संगत जी, ये चीज़ें जो गुरु महाराज ने बताई वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब गुरु महाराज ने अपना फिज़िकल चोला छोड़ा और एक आंटी बहुत रो रही थी, तो गुरु महाराज ने कहा तू मेरे लिए तप नहीं किया, तू मेरे लिए मंत्र जाप नहीं किया। संगत जी, ये मंत्र जाप जो है ये हमें हमारे, अगर
क्योंकि हम भूल जाते हैं। हमें अपनी आत्मा को बार बार कहना है कि मंत्र जाप करें, क्योंकि संगत जी हमारे जो कर्म हैं वो हमें हम उसको काट सकते हैं, और गुरु महाराज हमारा साथ भी देंगे संगत जी। और शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि हमें सही रास्ता दिखाने के लिए और हमेशा हमेशा हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी जैसे कहते हैं कि संध्या वेला शुक्राना जरूर करना चाहिए। अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी चल रही है और आर्थिक परेशानियों से आप परेशान हैं तो आप संध्या वेला का शुक्राना शुरू करें। गुरु पिताजी कहते हैं कि जो संध्या वेला का शुक्राना करने लग जाता है ना, उसके जीवन से सारे अंधकार स्वतः दूर होने लगते हैं, उसके जीवन में आर्थिक तंगी दूर होने लग जाती है, महालक्ष्मी जी की कृपा मिलती है, रिद्धि सिद्धि की कृपा मिलती है और आपके जीवन में एक नई रोशनी उतरती है। इसलिए संगत जी शुक्राना करें, शुक्राना को अपने जीवन शैली बना लें। जिस तरह हर चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, प्रतिदिन का नित्य कर्म हमारे लिए ज़रूरी है, उसी प्रकार प्रतिदिन शुक्राना, हर पल का शुक्राना हमारे लिए ज़रूरी है। संगत जी समझ लो संगत जी कि जितने भी जिंदगी के संघर्ष हैं, जितने भी संकट हैं, शुक्राना उन सब की दवाई है। और शुक्राना ही हर एक संकट को हमारे टालने की ताकत रखता है, हर एक कमी को पूरी करने की ताकत रखता है। शुक्राना से ही हमारे अंदर परिवर्तन आता है। आप शुक्राना करना सीख जाते हो तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली परिवर्तन आता है। संगत जी आप अतिथियों का सम्मान करना सीख जाते हो, दूसरों से प्रेम करना सीख जाते हो, आप नीवा होकर चलना सीख जाते हो, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, आपके घर से निगेटिविटी जाती है और आप है ना गुरु चरणों में अपना ध्यान लगा पाते हो, आप उनके साथ अपना कनेक्शन महसूस कर पाते हो। क्योंकि गुरु पिताजी कहते हैं कि आप शुक्राना करते हो तो आपके जीवन का सारा हवाला गुरु पिताजी से को उनको पता चल जाता है। संगत जी आपके तार गुरु पिताजी से जुड़ जाते हैं मन के। शुक्राना जो भी करता है उसको मालिक की कृपा प्राप्त होती है, आप पाने के पात्र बनते हो। संगत जी इसलिए धन्यवाद करना सीखे, शुक्राना करना सीखे, चाहे फिर वो मालिक का हो या आप पे किसी ने उपकार किया हो, या हमेशा उसका धन्यवाद करना चाहिए, हमेशा ऋणी रहना चाहिए हर एक पर्सन का जो आपको एक गिलास पानी भी पिलाता है ना संगत जी, उपकार उसका भी मानना चाहिए। क्योंकि अगर समय पे ना पिलाता वो पानी तो आपके प्राण जा सकते थे। वो एक गिलास पानी की कीमत है संगत जी, वैल्यू है उस समय की। इसलिए सबका धन्यवाद, सबका शुक्राना, सबसे प्रेम करना चाहिए। ये सब करता है ना संगत जी, शुक्राना करना सीख जाता है, हमेशा अपने मालिक के करीब रहता है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें ये सौभाग्य प्राप्त है कि हम अपने गुरु चरणों में बैठकर उनके आगे शुक्राना वो हमसे करवाते हैं, हमें निमित्त बना रखा है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। शुक्राना मेरे मालिक, हमें शुक्राने की दात बख्शने के लिए और हमसे ये सेवा लेने के लिए अनंतम अनंतम पे अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज आया है। गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा अब खुश हो जा, तेरा आखिरी दिन जो था खराब अब वो बीत गया है और आज से तेरा शुभ समय शुरू। आज से तूने ऐसा गोल्डन टाइम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। अगले 20 दिनों में तेरी जिंदगी की धारा पूरी तरह से बदल जाएगी। और ये कोई मामूली संदेश नहीं है, चमत्कारी। इसे आज इग्नोर करने की भूल मत करियो। अपने सितारों को आसमान में चमकते देखना चाहती है तो आज मैं तेरे किस्मत में वो लिखने जा रहा हूँ जिसे देख तेरे अपने रिश्तेदार हिल जाएंगे। और अब जय श्री राम लिख, जय श्री राम, जय श्री राम बाबा, जय श्री राम। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे नए महीने की इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि आज अप्रैल 1 तारीख तेरे 2 बहुत बड़े काम कर दिए हैं और जल्दी तेनू एक गुड न्यूज मिल जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि एक बहुत बड़ा शुभ काम तेरे जीवन में होने वाला है, वो शुभ काम तेरे गुरु के हाथों द्वारा ही होगा। चल तैयारी शुरू कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। जो करना है आपने करना है, जैसे करना है मेरे मालिक, जो आपके बच्चों के लिए सही हो आप वही करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा कर तेरे नसीब चमकन वाले ने तेरे ਲਈ बड़ी खुशियां लिख ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। पैसा तरक्की ते सुकून तेरे कदम चुम्मणगे। जा चैन नाल सो जा, ऐश कर, शुक्राना कर, शुभ रात्रि। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अपने बच्चों को इतनी ऐश करवाने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हम सब पर मेहर भरा हाथ रखने के लिए, हमें इतना सुकून देने के लिए, इतना चैन बख्शने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना।
और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे घर के किसी सदस्य पर भारी कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मैंने क्या टाला है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना हम सबके कष्टों का हरण करने के लिए, हम सबको हर मुसीबत से सुरक्षित रखने के लिए, हर संकट को काटने के लिए बेअनंतम शुक्राना मेरे बाबा, बेअनंतम शुक्राना आपका। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आंटी तू बड़ी नसीब वाली है, आज मैंने तेरी हर एक अरदास मंजूर कर ली और आज से तेरे परिवार का राजयोग शुरू होने वाला है। साथ ही तेरे परिवार को वो सब मिलेगा जो तू चाहती है। बस तू दिल से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना मेरे बाबा का। बाबा, मेरा तो राजयोग उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन मैंने आपका पहली दफे दर्शन किया था और आपने मेरी बाह फड़ी थी मेरे बाबा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मुझे अपने चरणों से लगाने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे नसीब से सारे संकट सारे दुख दूर करने के लिए। अनंतम शुक्राना मेरे नसीब, सोए नसीब को जगाने के लिए, किस्मत के बंद दरवाजे खोलने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे पिता बनकर मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए, मुझे अपनी भक्ति देने के लिए मेरे मालिका, आपका लख लख शुक्राना। अनंतम शुक्राना, जो मैंने सोचा नहीं था कभी। लोग तो भगवान के लिए तरसते हैं संगत जी, एक झलक पाने के लिए तरसते हैं, और हम इतने सौभाग्यशाली बच्चे हैं कि हमारे तो पिता ही हमारे भगवान है, हमारे गुरु पिता ही हमारे भगवान है संगत जी। हमको तो ऐसा लगता है संगत जी, पता नहीं कितने पुण्य, कितने जन्मों के पुण्य जागृत हो गए जो हमें गुरु पिताजी के चरण शरण प्राप्त हुए। हम अपने आप को संगत जी इतना नसीब, इतना खुश नसीब समझते हैं कि दुनिया में इससे बड़ा तो खजाना किसी के पास हो ही नहीं सकता जो हमें प्राप्त हुआ है। जो सुख, जो सुकून, जो साथ हमें मिला है ना ईश्वर का, वो किसी को नहीं मिलता संगत जी, किसी बिरले को ही मिलता है। मैंने एक कहानी सुनी थी भक्त प्रहलाद की, हमेशा वही फीलिंग आती है मेरे अंदर, पता नहीं क्यों, कि संगत जी जब उन्हें सबने ठुकराया था, उनकी माँ ने उन्हें गोद से निकाल के धरती पर फेंक दिया था, फिर उनकी जो सगी माता थी उन्होंने समझाया था कि भगवान की भक्ति करो, वही सब कुछ है। संगत जी, मुझे बस अपनी कहानी ऐसी ही लगती है कि एक समय वो था कि सब जगह वाह थी, और एक समय वो आया कि संगत जी सबने तिरस्कार किया। मतलब ये समझ लो कि ऐसा समय आया मेरे जीवन में जो अपनों ने भी अपना नहीं समझा, एक मिनट को तो समझो संगत जी। बड़ा दुख होता था, बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग लगती थी। फिर मैं अपने सारे बच्चों को ले जाती थी, मथुरा वृंदावन दर्शन करने जाती थी। मेरे बच्चे भी मुझसे पूछते थे, भाई बच्चों का दिल बड़ा कोमल होता है संगत जी, आपसे कोई अथाह प्यार करे, फिर अचानक कोई ऐसा करे कि आपसे मिलने ना आए, पास में आए, लेकिन वही शख्स मुंह मोड़ के चला जाए तो कितना दुख, कितना प्रभाव पड़ता है। हम लोग फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे, बड़े हैं, लेकिन बच्चों के दिल बड़े कोमल होते हैं संगत जी। ये बात बच्चों को बहुत दुखाती थी। मैं अपने बच्चों को ले जाती थी उठा करके कि लो यही तुम्हारी नानी है, यही तुम्हारे नाना, यही तुम्हारे मामा है, सारे रिश्ते तुम्हारे इन्हीं से हैं। और संगत जी सच मानिए, ईश्वर ने वो रिश्ता निभाया। वो खुद बच्चों के नाना बनकर आए, मेरे पिता बनकर आए और मुझे संगत जी वही भक्त प्रहलाद वाली फीलिंग नजर आई कि मुझे सबने दुत्कारा तो मुझे मेरे पिता की गोद मिली, मेरे मालिक की गोद मिली, तो मुझसे ज़्यादा खुश नसीब और कौन है। और आज संगत जी सच बताऊं तो मुझे किसी के प्यार की कोई कमी महसूस नहीं होती मेरे जीवन में, मुझे किसी की कोई कमी महसूस ही नहीं होती, किसी रिश्ते की तो खास कर नहीं, क्योंकि मुझे सारे रिश्तों का प्यार मेरे गुरु पिताजी से मिल जाता है, मेरे बाबा से मिल जाता है, उससे कहीं गुना बढ़ के मुझे प्यार मिलता है। मुझे वो मेरी कदर इतनी करते हैं, मुझसे इतना प्रेम करते हैं, और संगत जी वो माता बनकर भी दुलार करते हैं, पिता बनकर भी दुलार करते हैं, भाई बनकर भी रक्षा करते हैं। हर रिश्ते में बंधु सखा सब मेरे वही हैं संगत जी, सारे नाते मेरे उनसे हैं, और वो बखूबी सारे नाते निभाते हैं, सबसे 21 संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। ये तो वही है ना कि जिसने ये प्रेम का प्याला एक बार पी लिया ना संगत जी, जिसने ये अमृत अपने अंदर उतार लिया, ये सही बता रही हूँ, ये वो अमृत है संगत जी। एक बार आपको चाट लग गई ना तो आप धीरे धीरे करके आपकी वो प्यास बढ़ेगी, बुझ तो सकती ही नहीं है। बस वही चीज़ है संगत जी, और मैं ये चाहती हूँ ये इतनी बड़ी अथाह हो जाए। मेरे गुरु जी महाराज से मैं कहती हूँ, बाबा हे परमपिता परमेश्वर, मुझे ऐसी भक्ति दो कि हद हो जाए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। युग खत्म हो लेकिन ये भक्ति ना खत्म हो बाबा, कभी ना खत्म हो, और ये बढ़ती ही जाए।
जन्मों जन्म बहुत जन्म जितने भी मेरे जन्म हो या ना हो, मैं आपकी बिटिया बनकर रहूं, यूं ही शुक्राना करूं, आपके श्री चरणों में रहूं और आपकी भक्ति अथाह करती रहूं, आपके लिए तड़प अथाह बनी रहे मेरे सीने में और आपके लिए प्यार निरंतर बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। यही मांगती हूँ आपसे बाबा, यही मेरी अरदास है और मेरी अपने लिए यही मांग है आपसे। यही आपकी बिटिया आपसे चाहती है, बस मेरी ये विनती है, मेरी प्रार्थना, ये अरदास स्वीकार करो मेरे लिए। बाकी आपके नाती नते हैं, आपको इनके लिए जो भी करना हो, जो भी कुछ डालना हो, जो सुख जो खुशियाँ डालनी हो मेरे मालिक, वो इनके चेहरे में, इनके हिस्से में लिख देना मेरे मालिक। और मेरी वसीयत में तो बस आप अपना नाम, अपनी भक्ति, अपना प्रेम और अपनी तड़प लिख के दे देना मुझे। मुझे यही चाहिए, इससे बड़ा खजाना नहीं है कोई। इससे ज़्यादा मैं आपसे मांग भी नहीं सकती, क्योंकि इससे ज़्यादा किसी के पास हो ही नहीं सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मेरे पिता का उतना कम है। और संगत जी, मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि तू खर्चे करी जा, तेनू किसी से मंगन की लोड़ नहीं है। वो टाइम बहुत जल्द मैं तेरी जिंदगी में लाने वाला हूँ जब तू लोग तो नहीं, लोग की तेरे से मांगणगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए अपनी बिटिया को, इतना प्यार देने के लिए बाबा, इतना दुलार देने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तुझे बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, तेरा एक बहुत बड़ा काम होने वाला है बेटा। शुक्राना करना ना भूलना बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। ये ढेर सारी खुशियां हम सबको ब्लेस करने के लिए, हमारे जीवन में आने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। हम सबसे इतना अगाध प्रेम करने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। हम सब भी आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्रेम करते हैं मेरे मालिक। हम सब का सौभाग्य जगाने के लिए, हमें अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। आज दिन तक जो भी खुशियों की दात आपने बख्शी है हमारी झोली में, जो दे रहे हो, जो देने वाले हो, उन सभी खुशियों के लिए आपका बेअनंत शुक्राना। सभी ब्लेसिंग्स के लिए आपका बेअनंत शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की बेटी दिल्ली से। और ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में गुरु जी से स्वीकार करना और प्यारी संगत को जय गुरु जी के मुझे मैसेज आता है कल कि बेटी सोमवार का दिन और गाय को खिलाने के लिए बोला था गुरु जी ने 3 रोटी गुड़ के साथ और उड़द की दाल और भीगी हुई और केले, 4 केले खिलाने के लिए। मेरा सारा दिन तो ऐसे ही निकल गया था, क्योंकि तबीयत डाउन थी, बिल्कुल बिस्तर से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि ज़रा मोबाइल वगैरह देख लूँ। उसमें मैं जैसे स्क्रॉल कर करके रील्स वगैरह देख रही थी इंस्टा पर, उसमें भी वही मैसेज आया कि आज सोमवार है और सोमवार के दिन गाय को ये चीज़ खिला। तो शाम का टाइम था करीबन 5 साढ़े 5 का। तो मैंने बोला अपनी बेटी को कि बेटा चल मेरे साथ ज़रा बाहर को, क्योंकि तबीयत डाउन थी, मुझे साथ उसको लेके जाना था। मैं गई, वहाँ से मैंने केले वगैरह लिए। पहले तो 3 रोटी बनाई घर पे, गुड़ रखा उनके और थोड़ी उड़द की दाल भिगो के ऐसे ही निकाल ली थी, ज़्यादा देर भिगो नहीं पाई। और उसके बाद मैंने बाहर से केले लेकर मैं गाय को खिला कर आई। तो शुक्राना गुरु जी, ये सेवा आपने मुझसे ली। अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने करवाया मुझसे, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं चले जाऊंगी आज, लेकिन आपने शाम को फिर मुझे दोबारा मैसेज करके बोला अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज भी मुझे मैसेज वगैरह दे रही थी, उसमें एक मैसेज आ रहा था कि बेटी तू डॉक्टर को दिखा, कि तेरे अंदर कोई बीमारी जैसे कोई घर ना कर ले, तो डॉक्टर को चेक करवा। मुझे नहीं पता मेरे लिए सत्संग था किसी और के लिए था। गुरु जी महाराज, मैं जब से जुड़ी हूँ सिर्फ आपके ही भरोसे हूँ, जब से आपने मेरा हाथ थामा है। क्योंकि पुरानी संगत के उससे सुना है, और कि जो भी पेशेंट आते थे, कैंसर वगैरह के भी पेशेंट आते थे, आप उनको वैसे ही ठीक कर देते थे, जा कल्याण किता जा ऐश कर। और आपने मुझे भी ये बहुत बार बोला है गुरु जी महाराज। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। तो मैं तो ये कहती हूँ, मेरे गुरु जी के आगे सारे डॉक्टर, सब साइंस वगैरह सब फेल है मेरे गुरु जी महाराज। मैं आपने ही मुझे होम्योपैथिक के दवाई के लिए बोला है, मैं होम्योपैथिक की दवाई वहीं से लगकर करूँगी जहाँ आपने मुझे बोला है कि होम्योपैथिक का इलाज करा और इससे तेरी बीमारी ठीक होगी।
मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी। मेरे डॉक्टर सिर्फ़ मेरे गुरुपा हैं, जो सँभाले हैं और सँभाले रखेंगे मुझे। मुझ पे कष्ट आते हैं और उन कष्टों से मेरे गुरु महाराज ही निकालते हैं। तो इतने प्यारे गुरुजी महाराज जब मेरे साथ हैं, मेरे गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ? होम्योपैथिक इलाज करूँगी, क्योंकि मेरे परमपिता परमेश्वर ने मुझे इसी के लिए बोला है, और वो भी मेरी जो भी बीमारी है मेरे गुरुजी महाराज ही ठीक करेंगे और ठीक कर भी रहे हैं। क्योंकि संगत जी, लाइफ में कष्ट वगैरह तो आते ही हैं, उतार-चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा है और वो हमें किस तरह बाहर निकाल लेते हैं, किस तरह की ब्लेसिंग है मेरे गुरुजी महाराज की, वो अपने आप से ही सब कुछ कर लेते हैं। हमें कुछ पता ही नहीं लगता, बस विश्वास बना रहे, मैं तो यही कामना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज से। और गुरुजी कहते हैं कि बेटी तूने मुझे पुकारा और मैं आ गया। तो अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज अपनी इस बेटी के पास आने का। मैं संगत जी में सोच रही थी कि जैसे कई बार घर में सब्जी बनती है या नहीं भी बन पाती है, दोनों टाइम एडजस्ट नहीं हो पाती, या कभी कुछ और बने बनता है घर में, तो मैं गुरुजी को जैसे भोग नहीं लगा पाती, तभी भी बहुत ज़्यादा डाउन थी। तो मैंने यही बोला गुरुजी महाराज कि जब आप मुझसे बोला करेंगे कि ना मेरा इस चीज़ का मन है, मैं तभी आपको भोग लगाया करूँगी। तो हुआ ये कि आज मैंने मूँग की दाल बनाई थी दिन में, तो मैंने गुरुजी महाराज का वहीं पर मैंने कि जो कुछ भी दिया हम खा रहे हैं, वो सब आपका ही है। गुरुजी महाराज जो पहन रहे हैं वो सब आपका ही दिया हुआ है। तो मैं आपको भोग लगाने वाली कौन होती है गुरुजी महाराज? हम तो आपका ही दिया खाते हैं गुरुजी महाराज। ये आपका ही घर है, जो आपने लेना है, जो खाना है सब आप खाइए। तो मैं दिन में भी दाल बनाई थी, तो मेरे बेटे को वो दाल बहुत अच्छी लगी। मेरे बेटे अंकल ने बोला शाम को भी कि मुझे वही वाली दाल खानी है, वही दाल बनाना, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने गुरुजी महाराज को भोग लगाया। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज, जो भी भूल चूक गलती, हम तो इंसान हैं, हम अपने परमपिता परमेश्वर से कि क्या सेवा कर सकते हैं, जो करवाने वाले हैं सब करवाने वाले मेरे गुरुजी महाराज ही हैं। मैंने उनको भोग लगाया। तो मेरी दुरानी की लड़की भाई की बड़ी अम्मी रोटी है, मैंने कहा कौन खाएगा, तो कह लगी हमारे सब्जी वगैरह रखी, हम तो वही खाएंगे, बाकी मुझे खानी है। तो मैंने ध्यान में आया मेरे गुरुजी महाराज का वो लगाया था भोग, वो लेकर आओ, वो लेकर आई। फिर मैंने कहा हाथ जोड़ कर लाना गुरुजी महाराज के पास से। फिर वो हाथ जोड़ कर लाई, फिर वह खाना वह ग्रहण करके गई। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जैसे गुरुजी महाराज किसी भी रूप में आकर भोग लगा जाते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बाकी सब आप जाने। गुरुजी महाराज आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं। गुरुजी महाराज ने हार्ट अटैक से भी रिलेटिव सत्संग सुनाया कि अटैक का खतरा है, वो भी टाला। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज कहते हैं कि तेरा बेटा तुझसे बहुत प्यार करता है और उसको इस तरह टाटा मत करा कर, वो तेरा नाम रोशन करेगा। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं तो अपने प्यारे गुरुजी के चरणों में पूर्ण समर्पित कर चुका हूँ, अपने आप को और अपने परिवार को। और संगत जी, हमारे गुरुजी हमारे पूरे परिवार की रक्षा करते हैं और हमारे परिवार को हर परेशानी से बाहर निकालते हैं, हर संकट को टालते हैं। संगत जी, गुरुजी हमारे संकट सत्संग सुनवा कर टाल देते हैं और सत्संग सुनवा कर सारी मुसीबत को हर लेते हैं। संगत जी, सारे संकट गुरुजी पल भर में काट देते हैं। संगत जी, मेरे ऊपर इतने संकट और इतने खतरा मंडरा रहे हैं अभी इस वक्त, और इस वक्त भर नहीं संगत जी, आज 2 साल से मेरे ऊपर लगातार एक मुसीबत टलती नहीं संगत जी, और दूसरी मुसीबत
खड़ी हो जाती है। मगर संगत जी, मैं अपने गुरु पिता का स्मरण करते हुए और गुरु पिताजी से अरदास करते हुए हर संकट का समाधान गुरुजी निकाल लेते हैं और गुरुजी हमको सुरक्षित बचा लेते हैं। संगत जी, गुरुजी के सत्संग सुनना हम सबको बहुत ज़रूरी है। जो भी मुसीबत हो, मैं अपनी प्यारी संगत को गुरुजी की महिमा बताना चाहता हूँ कि मेरी प्यारी गुरु संगत में हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ सभी संगत को कि संगत जी, अपने गुरु पिता को पूर्ण आत्मा से जुड़िए। कोई कपट मत रखिए कि ऐसा होगा या नहीं होगा। संगत जी, गुरु जी पर भरोसा रखें, पूर्ण समर्पित करें कि हे गुरु पिता, ये मेरा काम कर दीजिए। चाहे कोई भी काम हो तो संगत जी ज़रूर हम सबको उस संकट में समाधान मिलेगा। और गुरुजी हर काम करते हैं। संगत जी, गुरुजी के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। चाहे वो कोई भी वस्तु हो, चाहे वो कोई भी संकट हो, चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो, चाहे कर्ज का मामला हो। संगत जी, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। मैं अपने किसी से बड़वारी नहीं करना चाहता, मैं तो हकीकत बताना चाहता हूँ। संगत जी, अभी 10 मिनट पहले मेरे पास मुझे संगत जी कर्ज देना था और मेरे पास फ़ोन आ रहा था कि या तो मेरे पैसे दो या फिर मुझे तुम्हारा ट्रैक्टर उठाना है। संगत जी, ट्रैक्टर है मेरे पास, खेत में। संगत जी, किसान का पुत्र हूँ और खेती करता हूँ। संगत जी, मैं MP छतरपुर ज़िले से बोल रहा हूँ। तो संगत जी, मेरे पास पैसे तो अभी इस टाइम पर है नहीं कि मैं पैसे कहीं से दे दूँ, क्योंकि किसान आदमी है। संगत जी, मेरे पास ना कोई नौकरी है और ना ही कोई बिजनेस है मेरे पास, बस सिर्फ खेती किसानी का। तो संगत जी, खेती का पैसा तो जब ये गल्ला पानी कट जाएगा, 1 महीने बाद आना है फसल का पैसा। तो संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास लगाई अभी कि हे मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, ऐसी बात है और पैसे वालों का फ़ोन आ रहा है। तो संगत जी, गुरुजी को समझ कर मैंने फिर उससे बात की। तो संगत जी, जबकि मैंने उससे कह दी तो वो मान गया। संगत जी, इसलिए गुरुजी हर संकट में समाधान कर देते हैं। संगत जी, और अपने गुरु पिताजी से यही अरदास करता हूँ कि हे मेरे प्यारे गुरुजी, मुझे अपने चरणों से लगाए रखना। मगर संगत जी, हमको विश्वास करना चाहिए गुरुजी का कि जो हम गुरुजी से बात कर रहे हैं वो ज़रूर गुरुजी पूर्ण करेंगे। और संगत जी, हमारे गुरुजी हमारे पूरे शरीर की भी जांच करते हैं। संगत जी, गुरुजी अच्छे डॉक्टरों को भी फेल कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी तो वो भगवान हैं जो हमारे पूरे शरीर की जांच करते रहते हैं अपनी संगत की, कि हमारे अंदर बीमारी
जड़ जमाने से पहले ही गुरुजी हमको बता देते हैं कि पुत्र तेरे शरीर में ऐसी ऐसी गंभीर बीमारी होने वाली है। इसलिए संगत जी अपने गुरुजी को बड़े शिद्दत से मानना चाहिए कि संगत जी हमको जांच करवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और हमारे गुरुजी हमारे शरीर की जांच करके हमको स्पष्ट बता देते हैं। और संगत जी ऐसा नहीं कि बता भर देते हैं, संगत जी उस बीमारी को जड़ से मिटा भी देते हैं, वो भी जल प्रसाद पीने से और चंदन टीका लगाने से और मंत्र जाप करने से और सत्संग सुनने से। संगत जी ये हमको सब करना चाहिए, गुरुजी का मंत्र जाप भी करना चाहिए, अमृत वेले गुरुजी का स्मरण करना चाहिए, जल प्रसाद पीना चाहिए, चंदन टीका भी लगाना चाहिए। और संगत जी गुरुजी को अपने अंदर आत्मा से मानना चाहिए और गुरुजी पर भरोसा करना चाहिए। संगत जी टाइम लगता है, ऐसा तो होता नहीं संगत जी कि हम गुरुजी को आज से माने और आज ही हमारी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता संगत जी। संगत जी गुरुजी हमको भी, संगत जी मैं बताऊं, मैं भी गुरु पिताजी से 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और गुरुजी से का मंत्र जाप भी कर रहा हूँ। मगर संगत जी धीरे धीरे गुरुजी के चरणों में मेरी आस्था बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे मैं गुरुजी का मंत्र जाप करता जा रहा हूँ और गुरुजी को सुमरन करता हूँ और गुरुजी का भरोसा करता हूँ, संगत जी वैसे वैसे ही मैं अपने प्यारे गुरुजी महाराज से जुड़ता जाता हूँ। और संगत जी गुरुजी को जितना हम मानेंगे उतना ही गुरु पिताजी हमको मानेंगे। संगत जी हम अच्छे प्यार से गुरुजी को माने और अच्छी आत्मा से गुरुजी को माने तो संगत जी मुझे अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी भी हमको उससे भी ज़्यादा मानते हैं। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तू मेरी ओर 1 कदम बढ़ा तो मैं तेरे और 100 कदम बढ़ाऊँगा। संगत जी ये गुरुजी की वाणी पत्थर की लकीर है, जो गुरुजी कहते हैं वो करके दिखाते हैं संगत जी। इसलिए संगत जी मैं तो कहता हूँ कि सभी संगत अपने प्यारे गुरुजी को प्यार से और श्रद्धा से और अंदर आत्मा से माने। और संगत जी एक बात और है कि गुरुजी को मानने भर से भर नहीं, हमारे कर्म भी अच्छे होना चाहिए। संगत जी हमको किसी का गलत नहीं करना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करना चाहिए, किसी पर जलना नहीं चाहिए। संगत जी गुरुजी हमको इतनी शिक्षा देते हैं और इतने अच्छे अच्छे पाठ पढ़ाते हैं और हर देवी देवता से मिलने का रास्ता बताते हैं। संगत जी ऐसा गुरु हमको इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा, जो गुरुजी हम सबको आज साक्षात महादेव बनकर, स्वयं महादेव साक्षात मिल रहे हैं हम सबको और हमारी हर बात सुन रहे हैं। संगत जी जो गुरुजी से जुड़ गया समझो उसका भाग्य उदय हो गया। संगत जी समझो इस बात को कि भगवान को ढूंढते ढूंढते आदमी दुनिया में फिरते हैं मगर किसी को भगवान दिखते नहीं हैं और किसी को भगवान
मिलते नहीं हैं। और संगत जी, गुरु जी की महिमा इतनी अपरंपार है कि संगत जी, गुरु जी के स्वरूप जिस घर में हैं, समझ लो उस घर में भगवान स्वयं विराजमान हैं। और संगत जी हर संगत की सुनते हैं हमारे गुरु जी, हर बात सुनते हैं संगत जी, मगर हमको अच्छी आत्मा से और न्याय की बात करना चाहिए। हमको कपट नहीं करना चाहिए गुरु जी के साथ। हम गुरु जी को अगर ईमानदारी से मानेंगे तो गुरु जी भी हमको हमारी हर बात को ईमानदारी से सुनेंगे और ईमानदारी से उस बात को निभाएंगे। संगत जी, हम गुरु जी की तस्वीर से जो बात करते हैं अच्छी आत्मा से और गुरु जी को प्यार करके और बड़े प्यार से बातें करते हैं, तो संगत जी हमारी हर बात को गुरु पिताजी सुनते हैं। संगत जी, मैं तो अपने गुरु जी से हर दिन बातें करता हूँ। संगत जी, एक बार नहीं, दिन में जय बार भी मुझे टाइम मिल जाए, चाहे 10 मिनट का हो टाइम मिले, चाहे आध घंटा का टाइम मिले, तो संगत जी मैं तो अपने गुरु जी से बातें करता हूँ और हर दुख सुख गुरु जी को बताता हूँ। और संगत जी, गुरु जी हमारी बात सुनते हैं और उसका गुरु पिताजी हमको टेलीपैथी के द्वारा या सत्संग के द्वारा हमको हमारे प्रश्न का उत्तर भी देते हैं। संगत जी, समझो कि साक्षात भगवान से हम मिल रहे हैं और साक्षात भगवान भोलेनाथ से हमारी बात हो रही है। इससे अच्छा भाग्य हमारा क्या होगा जो हम स्वयं भगवान से बात कर रहे हैं। संगत जी, ये सत्संग बहुत शक्तिशाली है। और संगत जी, मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए और अपने सत्संग को अपने गुरु जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। और मैं अपने जो गुरु संगत मेरे हर सत्संग को शेयर कर रहे हैं, उनको मेरी ओर से लख लख बार धन्यवाद करता हूँ। अपने प्यारे संगत शेयर करने वाली गुरु संगत को और कोटि कोटि नमन करता हूँ। और अपने प्यारे गुरु जी से आग्रह करता हूँ कि हे मेरे प्यारे गुरु पिताजी, जो भी संगत आपकी श्रद्धा से सेवा करता है और आपकी वाणी को हर गुरु संगत तक भेज रहा है, उसको भी अपनी कृपा उसके ऊपर भी बनाए रखना गुरु पिताजी, और उनको भी बड़ी शिद्दत और प्यार देते रहना गुरु पिताजी। आपका लख लख बार शुक्राना करता हूँ और अपने प्यारे गुरु पिताजी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और अपने हे मेरे प्यारे गुरु पिताजी महाराज, आपके इस पुत्र शिवचरण से जो भी गलतियाँ हो जाएं तो क्षमा कर देना प्रभु। और हे प्रभु, मैं आपका एक ना समझ बालक हूँ, आपके लिए छोटा सा नन्हा सा बालक हूँ गुरु पिताजी। मुझे अपना
एक छोटा सा बालक समझकर मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। और मेरी ओर से मेरी माता काली मैया को भी मैं लख लख बार शुक्राना करता हूँ। गुरुजी मेरी कलरात्रि मैया से भी मुझे क्षमा करवा देना अगर मेरी माँ काली मैया मुझसे नाराज़ हो। मेरी कुलदेवी माता हैं। तो हे मेरे प्यारे गुरु पिताजी, मेरी कालरात्रि मैया तक मेरी अर्जी पहुंचा देना।